मरकुस 11 उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। हम वही वचन पढ़ेंगे जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से डायरेक्ट निकला है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। जब मैं आपको जीसस क्राइस्ट की टीचिंग दूंगा ना, आप बड़े हैरान होंगे कि ये वचन मैंने पहले 500 बार पढ़ा है, लेकिन अब जो मैं सीख रहा हूं ये एक अलग लेवल की चीज है। ओके, तो बड़े ध्यान से समझना है। जीसस ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। जब जब भी यीशु मसीह ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दी है जहां पे यीशु मसीह ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, तो वो बहुत सुनने वाली और ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो जब खास परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है जो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। आमीन। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर कोई पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करने वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। आमीन। यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी, और जब यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पत्तों को देखकर उसके पास गए और फल नहीं पाया, तो उस पेड़ को बोला आज से तेरा फल कोई ना खाए, और उस जगह से चले गए। और शाम को जब चेलों के साथ अगले दिन वापस आए तो वो पेड़ सूख चुका था, और चेले बहुत हैरान हुए कि प्रभु ये पेड़ सूख कैसे गया। तो जीसस ने कहा अगर तुम इस समुद्र को, पहाड़ को बोलोगे समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में जा पड़ेगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी पावर है। अब सुनो, वो पेड़ सुखाया क्यों परमेश्वर ने? क्योंकि बाइबल में लिखा कि फल का टाइम नहीं था। अगर किसी पेड़ में फल का टाइम नहीं है, मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाके बोलूं कि आम का पेड़ आम नहीं है तो सूख जा, तो गलती आम के पेड़ की नहीं, पर अंजीर का पेड़ धोखा दे रहा था। क्योंकि अंजीर के पेड़ के जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। उसमें पत्ते तो थे पर फल नहीं था। जैसे कुछ लोग हालेलुया तो बड़ा ऊंचा बोलते हैं, पर दारू की बोतल अभी भी गाड़ी में रखी हुई। यहां पर हालेलुया तो बहुत ऊंचा बोलेंगे, लेकिन कल फिर अपने दुकान पे जाके चोरी करेंगे, फिर तेल चुराएंगे जिस घर पे ड्राइवरी करते हैं, फिर सीमेंट उठा के ले जाएंगे जहां पे वो ठेकेदारी करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पत्ते तो हैं पर तुम्हारा फल नहीं। तुम दिखाते तो हो तुम अंजीर के पेड़ हो, तुम क्रिश्चियन हो, पर क्रिश्चियन जैसा कोई फल तुम्हारे अंदर नहीं। लेकिन वो अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। जीसस ने कहा कि अगर तुम मुंह से कहोगे इस समुद्र को, पहाड़ को समुद्र में जा पड़, पहाड़ को उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा अगर तुम संदेह नहीं करोगे। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप भूल जाओ यहां लाखों लोग बैठे हैं, आप सोचो आप अकेले हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया। आप परमेश्वर के जैसा सृजे गए हैं और बनाए गए हैं। आपके अंदर सिर्फ ह्यूमन ऐसा है, इंसान ऐसा है जिसको परमेश्वर ने बोलने की ताकत दी है। दूसरे जानवर आपकी कॉपी कर सकते, तोता आपके जैसे पापा पापा कर सकता है, लेकिन उसे सोचने समझने की और बोलने की शक्ति नहीं दी गई जो आपको दी गई है। किसी भी जानवर को बोलने की ताकत नहीं दी गई, वो आपको दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आपको अपने जैसा बनाया। और एक बात को आप याद रखो कि प्रभु ने जो भी आप देखते हैं, टेंट, बांस, मेरा माइक, कपड़े, आपके घर, एनीथिंग जो आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। आपको उसने शब्दों के द्वारा नहीं बनाया, आपको अपने हाथों से गूंथ कर, अपने जीवन के सांस फूंक कर आपको बनाया है। समझो मेरी बात। अब
अगर परमेश्वर ने आपको अपने समान बनाया है कि जिस तरह जीसस ने कहा, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, पेड़ बन जाएं, जंतु बन जाएं, मछलियां बन जाएं, डायनासोर बन जाए, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। और फिर कहा मैं इंसान को अपने जैसा बनाऊंगा, यानी आप अब परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। और अब परमेश्वर चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा चेलों को कि तुम ये जानते हो कि कल शाम को मैंने इस पेड़ को सूखने के लिए बोला था और आज सुबह ये सूख चुका है। आज सुबह मैंने बोला था, शाम को ये सूख चुका है। इतना ही फर्क था बस। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे वो पूरा होगा। लेकिन किसके लिए? यशायाह की उस आयत को पढ़ेंगे 57 उसकी 19 आयत। उसने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा जो दूर और निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूंगा। यहोवा ने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मेरा फोन लेके मैं मुंह के, बोलो पड़ोसी को, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। इसका मतलब पता क्या है? यहोवा ने कहा मैं मुंह के फल का, मुंह के क्या? मैं तुम्हारे मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार हूं। इसको हम इब्रानी भाषा में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको अभी, क्योंकि मेरे पास इब्रानी भाषा की बाइबल है, मैं आपको उससे पढ़ाऊंगा अभी। अपने पड़ोसी को बोलो मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आमीन। यहोवा ने कहा जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलेगा, तुम्हारे मुंह का फल, मैं उसे फैशन कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, फॉर्म कर दूंगा जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। मेरा बच्चा बहुत शरारती है, कोई दुनिया की ताकत अब उसे शरारती होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आपके मुंह से निकल चुका है। मेरा बच्चा बहुत ढीठ है, अब वो ढीठ रहेगा क्योंकि आपके मुंह के फल को परमेश्वर सृज देंगे, क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, उत्पत्ति कर देंगे जो आपके मुंह से निकला है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं। इंटेलिजेंट नंबर 1, ईमानदार नंबर 1, लेकिन उनकी एक गंदी आदत थी, जब भी उनको कोई बिजनेस के बारे में पूछता था कैसा चल रहा है, चाहे अच्छा भी चल रहा हो, कहना ठीक है यार, मंदे है थोड़े, काम में लस्सी जा होया। कभी भी मैंने उनको फलवंत होते नहीं देखा उनके बिजनेस में। रीजन, यहोवा ने कहा मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा मैं उसको सृज दूंगा, उत्पत्ति कर दूंगा, उसको बना दूंगा। ओए कल्याणिया, फिर वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुमने बोल दिया। तुमने उस बेटे को कल्याणा बोल दिया, अब वो कल्याणा ही रहेगा, क्योंकि तुम नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस समुद्र को भी कहो, पहाड़ को भी कहो समुद्र में लजा लग, समुद्र को सूखने के लिए बोलो, पहाड़ को उखड़ने के लिए बोलो, और संदेह ना करो, वो हो जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर जीसस ने कुछ कहा है अपने मुंह से तो वो वेरी वेरी पावरफुल है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं उसके मुंह के फल का सृजनहार हूं, खुदा कहता है। और जीसस ने कहा तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा और तुम उसको थामे रहोगे तो उसको होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में एक डिवाइन पावर है और ताकत है। अंधे हो जाएंगे आपके दुश्मन, आपको देख नहीं पाएंगे। आप दुनिया की बेस्ट प्लेसेस के ऊपर होंगे, दुनिया की बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे। कोई डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में।
कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है इन जीसस नेम। ये क्या है? मैं आपके लिए सिरज रहा हूं कुछ चीजों को। मेरे 10 साल से बेबी नहीं था, मैंने 5 डॉक्टर चेंज किए, 6 किए, रसौलियां थी, दवाइयां खाई, सब कुछ किया, बेबी अडॉप्ट कर लिया। अब बेबी का ख्याल ही मन से नहीं था। टीवी पे देखा, जब मैं चर्च में आई, आपने कहा उसने कहा आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। क्रिएट का मतलब 12, मैं कट डाउन करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, चूज कर लेता हूं, क्रिएट कर देता हूं, बना देता हूं जो तुम्हारे मुंह से निकलता। इसलिए जीसस ने कहा था, उस मत्ती की आयत को पढ़ेंगे कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का वो लेखा देंगे। जीसस ने बताया कि आपके मुंह से जो वर्ड हैं, उनकी अहमियत कितनी बड़ी है, उनकी पावर जो है वो कितनी बड़ी है। अगर आपके मुंह पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई पास्टर, कोई चर्च, परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरी बहनें जो ज्यादा बोलती हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके बोलने ही भी सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने क्या कर दिया अपनी लाइफ। हालेलुया। मैं तो दुखी हुई भैया, ये तो कोई आपको सुखी नहीं कर सकता उसके बाद, क्योंकि आपने बोल दिया, दूतों ने सुन लिया, उनको नहीं मालूम। आपने जो बोल दिया वो बन गया, गलत या सही आप देखो। आमीन। यशाया की आयत को फिर से पढ़ेंगे। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के फल का, तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा, अच्छा के बुरा, वो नीति वचन में लिखा है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उनको काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। तुम्हारे जीव में मौत क्या है? बीमारी, कलेश, हाँ, गरीबी, श्राप, ये मौत है। जीवन क्या है? चंगाई, डिलीवरेंस। आप जानते बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं होते। पता है क्यों? जब भी वो चर्च में आके पास्टर को बोलेंगे, यही कहेंगे, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। आप बोलोगे अब भी, क्रिश्चियन बनने के बाद भी? हाँ जी। कोई बंदा आपको डिलीवर नहीं कर सकता, कोई पास्टर आपको डिलीवर नहीं कर सकता। आप चर्च के बाद चर्च जाएंगे, डिलीवरेंस नहीं पाएंगे। उसने कहा, मैं तेरे मुंह के फल को लूंगा। आप एक बाग में जा रहे हो, परमेश्वर कहता तू बाग में पेड़ सिलेक्ट करेगा और मैं वैसा ही फर्नीचर बना दूंगा। आपने गंदा पेड़ सिलेक्ट किया, घुन खाया हुआ, तो फर्नीचर वैसे ही बनेगा। उसने कहा तू सिलेक्ट कर अच्छा के बुरा। जब वचन ये कहता है कि खुदा ने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, तुम कैसे कह सकते हो कि शैतान मेरे अंदर? वो कहता तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा, जवान शेर अजगर को लताड़ेगा। तुम कहते हो मेरी पुआ ने मेरे से जल रोना कर दिया। तुम्हारे शब्दों में कितना फर्क है। इसीलिए जो वचन कहता है तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता, क्योंकि तुम वचन के साथ सहमत नहीं हो। मिरेकल कैसे होता है? चमत्कार कैसे होता है? जब तुम वचन के साथ सहमत हो जाते हो। कि जो यीशु ने कहा तुम सहमत हो, किस बात के? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तुम सहमत हो? हाँ प्रभु मैं सहमत हूं, मैं विश्वास करता हूं। तुम वचन के साथ सहमत नहीं हो, तुम अभी भी विश्वास करते हो कि शैतान तुम पर अटैक कर सकता है, वो तुम्हारे अंदर है। क्रिश्चियन होने के बाद भी तो यहोवा भी कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तू अपने मुंह का फल खाएगा। मैं यहोवा मुंह के फल का क्या हूं? सृजनहार।
हाय मेरी नूंह बड़ी कपत्ती, कोई आपको बचा नहीं सकता। अब आपको कोई बचा नहीं सकता, आप रोगे। अब वो नहीं भी होगी तो परमेश्वर उसे बनाएगा, क्योंकि आपके मुंह से निकला है। वो दुनिया के लिए अच्छी हो जाएगी। हर बंदा मिलेगा, कहेगा ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ कमाल दी है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ बड़ी कमाल दी है जी, पर आप हमेशा उससे दुखी रहेंगे, क्योंकि आपने अपने मुंह से कहा मेरी ਨੂੰਹ बड़ी कपत्ती। कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों से खींचेंगे कि मेरे नाल ते वधिया नहीं गल करदी तू है, लोकां नाल ते बड़ी वधिया गल, क्योंकि आपके मुंह से वो निकल चुका है। अब सारी दुनिया के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि दुनिया ने उन्हें उसे बेस्ट बोला है, आपने उसे कुछ और बोला है, इसलिए आप उस फल खाओगे। कोई उसको रोक नहीं सकता, परमेश्वर भी उसे रोक नहीं सकता। उसने कहा तेरे मुंह में मृत्यु भी है, जीवन भी है। मैं ब्लेस्ड हूं, आप ब्लेस्ड। हम बेस्ट लाइफ को जी रहे हैं और जिएंगे। आप बेस्ट जगहों के ऊपर होंगे। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई निराशा आपका हिस्सा नहीं है, कोई शैतान आपके अंदर नहीं है, वो आउट हो चुका है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन आमीन। तुम्हारे मुंह में क्या है? जीवन भी है, मौत भी है। ऑलमोस्ट एवरी डे मैं अपने घर में, जब मेरे बच्चे इस बात में ट्रेंड हो चुके हैं, सिर्फ 6 साल के हैं वो, 8 साल के, वो ट्रेंड हो चुके हैं इस बात के लिए। उन्होंने देखा है मुंह में कितनी पावर है, कितनी पावर है मुंह में। जब हम गलती से भी कुछ बोल देते हैं नेगेटिव, तो वो पूरा होने लगता है और हम खुद ही फंस जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये नेगेटिव नहीं बोलना। तो मैं रोज उनको बताता हूँ, ओए ये वाली बात तूने बोली, कैंसिल कर। फिर वो कैंसिल कर, कैंसिल। अब दोबारा बोल ये वाली बात, दोबारा बोलते हैं दूसरी बात। ये रोज की प्रैक्टिस है हमारी। अपने हाथों को उठाओ, जो बुरे शब्द आपको याद हैं आपने बोले, उन्हें कैंसिल करो। हर बुरा शब्द कैंसिल करो। नए शब्दों को बोलो। आप ब्लेस्ड हैं, आपकी बेटी, आपकी बहू ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड घराने से हैं, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड है। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, आपका शरीर ब्लेस्ड है। शैतान श्रापित है, बीमारियां श्रापित हैं, उसके कोड़े खोने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। हम छूट चुके हैं, शैतान हमारे पांव के नीचे है। शैतान का कोई अधिकार नहीं आप पर, आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं, शब्दों में पावर है। मेरी बहन जी, याद करके जाना आज। आमीन। मत बोलना फालतू, लड़ाई में भी, गुस्सा आने पर भी। गुस्सा आने से रोक नहीं सकता तुम्हें कोई, पता है कि नहीं? मैंने गुस्सा बहुत आंदा, बाइबल में लिखा गुस्सा कर। आप गुस्सा कर सकते हैं, ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं किया टाइम पर, लेकिन पाप मत कर। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो वो वर्ड्स जो आपके मुंह से निकलते हैं, आप तो उन्हें कहकर भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर भूलेगा नहीं। आपने वो बीज बो दिया, वो किसी ना किसी दिन पेड़ बन जाएगा, और आप बोलेंगे ये पेड़ मैंने लगाया नहीं, आप भूल गए लगा के। जीसस के पास औरत आई, बोली मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, चंगा कर। यीशु ने कहा मैं कुत्तों की रोटी बच्चों को नहीं डालता, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। उसने कहा कहती बच्चे जो तेरे चूर चार गिराते हैं मेज से नीचे, जो गिर जाता है ना, मुझे कुत्ता समझ ले, मैं वही खा लूंगा और मेरा पेट भर जाएगा। जीसस ने कहा इस बात के कारण चली जा। उसने ये नहीं कहा कि किसके कारण, इस बात तेरे मुंह के शब्दों के कारण। उसने कहा मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले, लेकिन अपने घर का ही समझ। तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है, तू हील हो चुकी है। शब्द, औरत बोली नहीं मेरा बेटा मर गया है,
असिस्टेंट बोला ठीक ठाक है तेरा पति, सब कुशल से, तू ठीक है, सब कुशल से, बच्चा सब कुशल से। पति पूछता रहा कि आज क्या करने जा रही है उधर चर्च में, सब कुशल से। असिस्टेंट को बोली भगा ले अपने बाइक, ये गधे को भगा ले, बस दौड़ा इसको, मेरे बिना कहने इसको ढीला मत करना। पावरफुल उसको मार मार के डंडे भागी गई। उसको मालूम था शब्दों में पावर, शब्द बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, नीचा कर सकते हैं। शब्दों को तोलो, आज से क्या बोल रहे हो तुम, क्योंकि परमेश्वर उसे सुन रहा है। वो गलत हो सही हो, वो सिरजे जाएंगे, बाइबल कहती है। हालेलुया। योएल नबी की पुस्तक 3 उसका 10 में लिखा है, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियां को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन है, क्या लिखा आगे, वो क्या करे, जो बलहीन है वो क्या करे, वो कहे। बलहीन क्या करे, कहे, क्या कहे, मैं वीर हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम शारीरिक रूप में कमजोर हो तो तुम्हें, उसने कहा कॉम्प्लेन पियो कि हॉर्लिक्स पियो, उसने कहा बोलो मैं मजबूत हूं, तुम बोलोगे मैं कर दूंगा। वचन कहते देखो, कहता जो बलहीन है, जो कमजोर है, वो कहे मैं वीर हूं। वचन तो हमें कहता आया है, वचन तो हमें सिखाता रहा है कि कैसे तुम बलवान हो सकते हो, कैसे ब्लेस्ड हो सकते हो, कैसे बढ़ सकते हो। उसने ये नहीं कहा जो बलहीन है वो ये करे वो करे, उसने कहा जो कमजोर है वो कहे। पड़ोसी को बोलो कहे, बोले कि मैं क्या हूं, वीर हूं। आप बोलेंगे सिर्फ कहने से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मेरी लाइफ में हुआ है, चर्च में हजारों की लाइफ में हुआ। सिर्फ बोलने से, सिर्फ बोलने से आप जस्ट राइट बोलना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपके सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना शुरू कर देगा। जो कुछ गलत होगा उस बदलना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ बोलना शुरू करें सही रीति के साथ। आप बोले तो सही, क्योंकि आप जो हैं परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। आपके मुंह में परमेश्वर ने पावर दी है। जानवरों को पावर नहीं दी, पंछियों को नहीं, मछलियों को नहीं दी, सिर्फ बोलने की पावर आपके पास है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की समानता है। अगर परमेश्वर मुंह से सब शब्दों को बना सकता है था, आप भी कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे आज समझा रहा हूं ताकि आपके खाने में ये बात पड़ जाए। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, गाली बकते हैं, गलत बोलते हैं, कोई दुनिया का बंदा, कोई बड़ा शख्स, कोई प्रधानमंत्री भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जीसस ने कहा तुम अपने मुंह के फल को खाओगे, अंत के दिन में तुम अपने मुंह के जो वर्ड बोले गए थे उनका लेखा भी दोगे। हालेलुया। अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही है। आज आपका बच्चा ढीठ नहीं, पढ़ाई में कमजोर नहीं, वो ब्लेस्ड है, वो आगे बढ़ेगा, आपको प्राउड फील करवाएगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। क्योंकि आप भूल गए कि आपके मुंह में एक सुपर नेचुरल पावर है, जो आप बोलेंगे वो बनना शुरू होगा। कैसे? इब्रानियों 10:23 उसने कहा यदि हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आज आप कमजोर हैं, हाँ, आपने सुबह बोला, वचन पढ़ा था कि मैं वीर हूं, आपने कहा मैं वीर हूं। शाम को और कमजोरी फील हो रही, आप बोले कि सुबह बोला तो था लेकिन अभी तक असर नहीं हुआ। एक दिन में पेड़ बड़े नहीं होते। आमीन। केमिकल से लगाई गई चीजें, वो केमिकल फट सकते हैं, केमिकल के
एक्सपेरिमेंट में देखो ना, कुछ चीज केमिकल बड़े हो गए। नकली चीजें ऐसी हो सकती हैं, असली चीजें टाइम लेती हैं ग्रो कर। जीव में मौत भी है और जीवन भी। अब तुम देखो क्या कर निकालना है। श्राप निकालने हैं, गलत वर्ड निकालने हैं, कि तुमने जीवन निकालना है। हम बहुत बढ़ने जा रहे हैं, अनलिमिटेड। लोग, मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर में संडे की मीटिंग के लिए शुक्रवार यहां पे आ जाया करेंगे। आप देखना क्या होता है। ये तो अभी ट्रेलर भी पूरा नहीं दिखाया, अभी ट्रेलर भी दिखाना बाकी है। ये तो तैयारी चल रही है, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है, ट्रेलर भी आना बाकी है। तो जस्ट तैयारी चल रही है ट्रेलर दिखाने की। मैं सच कह रहा हूं आप, मैं सच कह रहा हूं आप। शैतान तू अभी से घबरा गया, अभी तो तू और घबराए। अभी सिर दर्द शुरू हुआ, अभी तो माइग्रेन में जाएगा, चिंता मत कर। आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, सिवाय आपके अपने शब्दों के। हाय मर गए, हाय बिगड़ गए, हाय हुन की हो, हाय कर्जा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ब्लेस्ड हैं। जो बलहीन है वो क्या करे? क्या करे? कहे किसको? अपने आप को। बात करे मैं वीर हूं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक वो वीर बन ना जाए बात करे, क्योंकि जो आपके मुंह से निकलेगा परमेश्वर से बना देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस्ड हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है।